क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट, राइट। 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री, राइट। वैल्यूज पुट करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 5 cos स्क्वायर 60 मीन्स 5 और cos स्क्वायर 60 के बीच में कोई साइन नहीं है, इट मीन्स मल्टीप्लाई का साइन है, राइट। तो देखिए 5 मल्टीप्लाई cos स्क्वायर 60 की वैल्यू होती है 1/2, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 और स्क्वायर करना है तो बस स्क्वायर लगा देंगे इस तरह से, प्लस लगाया 4 sec स्क्वायर 30 है, यानी 4 मल्टीप्लाई sec स्क्वायर 30 है, तो 4 लगाया, मल्टीप्लाई लगाया और sec 30 की वैल्यू देखी हमने, sec 30 की वैल्यू है 2/√3, ठीक है, और उसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। अब माइनस लगाया, tan स्क्वायर 45, ठीक है, तो tan 45 की वैल्यू होती है 1 और उसका स्क्वायर कर देंगे इस तरह से। अब डिवाइड लगाया, साइन स्क्वायर 30 मीन्स साइन 30 की वैल्यू, साइन 30 डिग्री की वैल्यू जो क्या है 1/2 है, ठीक है, लेकिन उसका क्या कर देंगे, स्क्वायर। अब प्लस लगाया, cos स्क्वायर 30 डिग्री, तो cos 30 की वैल्यू क्या है, वो है √3/2, उसका स्क्वायर कर देंगे, राइट, इस तरह से। अब इनको सिंप्लीफाई करेंगे, तो देखो किस तरह से सिंप्लीफाई करेंगे। 5 लिखा वो एज इट इज आ गया, मल्टीप्लाई लगाया, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, इस तरह से, प्लस लगाया, 4 इस तरह से रहन दिया, मल्टीप्लाई भी रहन दिया, 2 का स्क्वायर 4 अपॉन √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर क्या होता है 3, क्योंकि रूट की अंदर 3 और 3, रूट में 2 सिमिलर वैल्यूज हैं तो रूट के बाहर एक सिंगल वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, इस तरह से। माइनस 1 का स्क्वायर 1 अपॉन, ठीक है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4। √3 का स्क्वायर 3 होता है, इस तरह से मैं आपको प्रीवियस क्वेश्चंस में भी बता चुकी हूं, प्लीज आप वहां से चेक कीजिए। अगर आपको फिर भी डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं इसको और इजीली समझाने की कोशिश करूंगी, राइट। तो देखिए इस तरह से ये वैल्यूज निकल चुकी हैं हमारी, राइट। अब देखो इज इक्वल टू करके मैं यहाँ पे सॉल्व करती हूँ। अब 5 1 जा 5 लिख दिया, क्योंकि मल्टीप्लाई था तो मल्टीप्लाई कर दिया और अपॉन 4 आ गया, ठीक है। अब ये प्लस लगा, ठीक है, और 4 4 जा 16 कर दिया और अपॉन 3 आ गया, और ये -1 इस तरह से ऐसे रह गया। ये बिगर डिवाइड का साइन लगाया, अब यहां पर ये इस तरह से है 1/4 प्लस 3/4। तो इन फ्रैक्शंस को सॉल्व कर लेंगे, तो देखिए डिनोमिनेटर में 4 है तो डिनोमिनेटर हमने ये देखो एलसीएम लेके 4 आ गया, ठीक है, ऊपर की वैल्यू इस तरह से लिख दी 1 + 3। जब भी डिनोमिनेटर में एलसीएम निकालने वाली जो नंबर्स होते हैं वो सेम होते हैं ना, तो ऊपर जो न्यूमरेटर्स में वैल्यू होती है वो एज इट इज प्लस या माइनस हो जाती है, जो भी साइन दिया होता है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। इसमें कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। अब देखो इस वाले में हमें जरूरत पड़ेगी मल्टीप्लाई करने की, तो देखो किस तरह से हम करेंगे। अब ये है देखो 5/4 प्लस 16/3 -1, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर्स हैं, यहां पर सिर्फ न्यूमरेटर है तो इसको भी बैलेंस करके हम 1 दे देते हैं। वैल्यू चेंज तो नहीं होगी, लेकिन सभी में हमें डिनोमिनेटर भी मिल गया, सभी में हमें न्यूमरेटर भी मिल गया, इस तरह से, राइट। अब इसको देखो कैसे सॉल्व करेंगे हम, यहां पर करेंगे, ये डिवाइड का साइन लगाया, ये वाले साइन इन वाले डिवाइड के लिए, ठीक है। 4 3 और 1 इनका एलसीएम क्या आया 12, ठीक है। अब क्या करेंगे, फर्स्ट फ्रैक्शन देखेंगे, 5 है, 5 लिखा, मल्टीप्लाई लगाया, ठीक है। अब डिनोमिनेटर देखा 4 और 4 कितने जा 12, तो 4 3 जा 12 और 3 जो है इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, राइट, प्लस लगाया। ये प्रीवियस क्लासेस में आप पढ़ चुके हैं इस कॉन्सेप्ट को, ठीक है।
अगर आपको फिर भी कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, मैं और इजीली समझाने की कोशिश करूंगी, ठीक है। तो नेक्स्ट प्लस लगा दिया। अब नेक्स्ट यहाँ पे न्यूमरेटर में देखिए क्या है 16, मल्टीप्लाई लगाया और डिनोमिनेटर में क्या है 3, और 3 4 ज़ा 12, इस तरह से, राइट। अब 1 लगाया, अब ये वाला 1 लिखा यहाँ पे और मल्टीप्लाई लगाया। अब डिनोमिनेटर में 1 12 ज़ा 12, ठीक है। ये सारा हमने सॉल्व कर लिया। अब ये बिगर डिवाइड का साइन लगाया, ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे हम पहुंच चुके थे। अब इसको हमने और सिंप्लीफाई करना है। 3 + 1 क्या हो जाएगा 4, और अपॉन ये वाला 4, ठीक है। अभी 4 डिनोमिनेटर में भी है, न्यूमरेटर में भी है, आपस में कैंसिल हो गए, ठीक है। तो हमारे पास सिर्फ अब ये वाला फ्रैक्शन बचता है, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो इज इक्वल टू मैंने लगाया 5 3 ज़ा 15, प्लस लगाया, ठीक है। 16 4 ज़ा 64, ठीक है, और माइनस लगाया 12 1 ज़ा 12 अपॉन 12, ठीक है। अब इसको हम देखो 15 - 12, 15 - 12 इज 3, और 3 + 64, 3 + 64 इज इक्वल टू 67, राइट, और डिवाइड में 12। तो इस पार्ट को हमने इवेलुएट किया, क्वेश्चन नंबर 1 के 5th पार्ट को हमने इवेलुएट किया वैल्यूज पुट करके। तो हमारा फाइनल आंसर क्या निकलता है 67 डिवाइडेड बाय 12, राइट। अगर आपको ये वीडियोस जरा भी यूजफुल लगती हो, ठीक है, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट करना भी मत भूलिएगा आपको मेरा समझाने का तरीका कैसा लगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।